सारे बच्चे सपना संजोए बैठे हैं बाहर जाकर पढ़ने का, मेहनत करने का, और उन सपनों को साकार करता है शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट। यहां पर तमाम बच्चे आते हैं आइल्स की क्लासेस लेने, पीटी की क्लासेस लेने, और बहुत सारे बच्चों का यहां से वीजा लगा है अलग अलग कंट्री का। लेकिन यूएसए का जब नाम आता है तो एक भरोसा जताया जाता है शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट पर। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राहुल भारद्वाज जी, जो यहां के डायरेक्टर हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे अगर यूएसए जाना चाहते हैं तो वो इस कंट्री में क्यों जाएं। राहुल भारद्वाज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, वेरी गुड। आप कैसे हैं? ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपने हैं सभी के, सभी संजोए बैठे हैं और भरोसा है शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट पर। मैं ये जानना चाहता हूं, बच्चे यूएसए जाएं तो जाएं क्यों, किसी और कंट्री में क्यों ना जाएं? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बच्चे जाएं तो अमेरिका क्यों जाएं, किसी और कंट्री में क्यों ना जाएं। सर, अमेरिका देखो वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी में, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बाकी सारी कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। और हमने देखा है जो भी बच्चा हो, फॉर इंस्टेंस कोई कनाडा जा रहा है या यूनाइटेड किंगडम जा रहा है, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन भी यूएस है। तो फिर वो डायरेक्टली अपनी पढ़ाई पे जो उसने खर्चा करना है एक यूएस की यूनिवर्सिटी में जाके क्यों ना करे। अब बात कहाँ आती है, जो एक जनरल परसेप्शन है कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 35-35, 40-40 लाख रुपए सालाना फ़ीस है, जो एक नॉर्मल फैमिली के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मिडिल क्लास लोग। क्योंकि मान लीजिए 4 साल की है पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। हम आपके माध्यम से पहले भी हमने कई बार बताया, आज भी हम अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील करते हैं और हम बच्चों की हेल्प करते हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मंगवाने में। वहाँ जो फ़ीस स्ट्रक्चर है 10 से 12 लाख रुपए सालाना फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो कि कनाडा में भी इतना है, यूनाइटेड किंगडम में भी इतना है, तो इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है। मोर ओवर जॉब अपॉर्चुनिटी अमेरिका में ज़्यादा है, चाहे हम किसी भी कंट्री से कंपेयर करें। अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि कनाडा में किस तरीके के हालात हैं, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और बिना आइल्स और पीटी के भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ जो टाई अप रहता है शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट का, वो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ टाई अप रहता है। सर, अब कौन सा इंटेक है, बच्चे किस इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो यूएसए जाना चाहते हैं तो? सर, अब जो नेक्स्ट इनटेक है वो जैन इनटेक है। अब हम जैन इनटेक की एप्लीकेशंस पुट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे अब जैन इनटेक है उनके लिए। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि जैन इनटेक छोटा होता है कंपैरेटिवली अगस्त इनटेक के, हाँ जी, मुकाबले। और आने वाला जो सा जैन इनटेक है वहाँ इलेक्शंस भी हो जाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी एम्बेसी, यूएस एम्बेसी जैन में। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें बच्चे, और हमारा ऑफिस सेक्टर 7 में है, शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट, तो जरूर विजिट कीजिए। बिल्कुल, सेक्टर 7 शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट। और बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जैन इनटेक के लिए, सीट लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बैचलर में जाते हैं, कुछ बच्चे मास्टर्स में जाते हैं, सबकी फील्ड अलग अलग होती है। तो क्या कोर्स को लेकर भी आप उन्हें गाइड करते हैं, ये कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, ये वाला कोर्स आप इसमें जाएं? जी बिल्कुल सर, हम बेसिकली एज एन एजेंट नहीं काम करते। जैसे हमने बताया, आपने कहा शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट्स, हम कंसल्टेंट्स हैं, लाइक अ करियर काउंसलर्स। तो हम बच्चे को पूछते हैं कि बेटा आपका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं। वैरायटी ऑफ डिफरेंट कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके अंदर से वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया वीडियो के अंदर कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहुंच चुके हैं यूएसए। आपके माध्यम से हमने उनके इंटरव्यू भी लिए हैं, तो उनके साथ आपका लगातार संपर्क होता रहता होगा। तो उनके रिव्यू कैसे हैं वो, वहां पर काम कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और बाकी माहौल कैसा है? सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात पूछी। बहुत सारे बच्चों के आपने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं। आज बच्चे बहुत कामयाब हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अपने साथ साथ। कुछ बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, और वेकेशंस में तो वहाँ वैसे भी वो फुल टाइम जॉब करते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं।
अभी थोड़े दिन पहले एक पेरेंट्स थे, वो मिठाई लेके आए। अच्छा। पिछले 1 साल पहले गया था स्टूडेंट, जी। तो मैं कहा अभी तो आपके बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि वहाँ 2 इयर्स का प्रोग्राम रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ लगा है, बहुत अच्छा उसको स्टेफन मिल रहा है वहाँ पर, और वो बहुत बढ़िया सेट हो गया है। यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने उनको स्कॉलरशिप्स भी दी हैं। जैसे किसी बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं तो उसको सेकंड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल गई, किसी को 50% मिली है, किसी को 30%, किसी को इवन 70% तक मिली है। तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ये बेसिकली पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें फेडरल गवर्नमेंट से भी बहुत सारा फंड आता है। कुछ और जानकारी जो तमाम बच्चों को आप देना चाहें? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, बेटे अपना जो करियर है उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, गलत रास्तों को मत चूज़ कीजिए, राइट। ठीक तरीके से अपने बारे में आपको ज़्यादा पता है, आप आके हमसे डिस्कस कीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि हमने आपको कह दिया, किसी भी एजेंट ने कह दिया बेटा मैं आपको इस कोर्स में डालता हूँ, तो ऐसे ऑप्ट मत कीजिए, और जो लोग एक्सपीरियंसड हैं उनके पास जाएं। और मैं पेरेंट्स को स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर विजिट कीजिए, राइट। स्टूडेंट्स को मत खाली भेजिए, क्योंकि देखो बच्चों का एक्सपीरियंस कम है, वो +2 किया हुआ है, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ताकि आप भी समझ सकें कि कितनी बात सारी जेन्युइन है, और मतलब सारा कुछ ठीक अंदाज़ा लगा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक के बाद भी जा सकते हैं जी। हाँ जी, जिस नए बच्चे ने फॉर इंस्टेंस 10th करी है, 10th के बाद पॉलिटेक्निक करी है, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास यूएस की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक की ऑप्शंस हैं, और प्रायर में हमने ऐसे बच्चों का वीज़ा लगवा के भेजा भी है। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बैचलर्स के लिए, साथ ही साथ मास्टर्स के लिए। जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया है उनके लिए भी ऑप्शन है, बिना आइल्स और पीटी के भी ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों के वीजा लग चुके हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के वीजा आएंगे। आना कहां पर है? शिवशंकर एजुकेशन कंसल्टेंट, पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर बैठी है। बच्चे आए, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स आए तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, और क्लियर से आपके सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा। तो नाम याद रखिएगा, मेन मार्केट सेक्टर 7, शिवशंकर एजुकेशन कंसल्टेंट। तो हम आपको लेकर पहुंचे हुए हैं शिवशंकर एजुकेशन कंसल्टेंट में, और यहां से तमाम बच्चों का भविष्य बदला है, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रियंका भारद्वाज जी, जो यहां की डायरेक्टर हैं। और मैम, बहुत सारे बच्चे गए हैं, मेरी सर से भी बात हुई और तमाम बच्चों का इंटरव्यू हमने भी किया है। यूएसए में एक डर बना रहता है उनकी सेफ्टी को लेकर, क्योंकि तमाम ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो क्या बच्चे वहां पर सेफ हैं? सर बिल्कुल, ये ना एक हमारे इंडिया में र्यूमर फैलाया हुआ है कि यूएसए सेफ कंट्री नहीं है, पर सर ये बात मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हमने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स दिखाए हैं जो यूएसए में पढ़ने के लिए गए हैं और आज वो बिल्कुल सेफ हैं। हम बच्चों को यही समझाकर भेजते हैं कि सबसे पहले तो आपने जो एकोमोडेशन लेनी है वो यूनिवर्सिटी के अंदर लेनी है, आप बाहर रहो ही मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन। तो सर अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में अंदर रहता है, वहाँ पर इंटरनेशनल एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है बच्चों के लिए, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप वहाँ पर जाकर बात करो, वो आपकी बहुत अच्छे से सुनते हैं और आपकी वो पूरी हेल्प करते हैं। इसके अलावा सर मैं बच्चों को एक और बात बोलना चाहती हूँ कि हम बच्चों को ये समझाकर भेजते हैं कि वहाँ पर आप गलत लोगों से ताल्लुकात रखिए ही नहीं, वहाँ पर अच्छे लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाएं और उन्हीं के साथ आप ताल्लुकात रखिए। बिल्कुल, आप किसी भी कंट्री में जाएं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके संबंध होने चाहिए ना, वो अच्छे लोगों के साथ होने चाहिए, जो आपकी मदद भी करें और मुश्किल स्थिति में आप भी उनके काम आए। इसके अलावा मैम एक और सवाल है कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यूएसए का जो वीजा है ना वो इंटरव्यू पर बेस्ड है, तो क्या उसकी तैयारी शिवशंकर एजुकेशन कंसल्टेंट भी करवाता है?
जी सर, बिल्कुल ये इंटरव्यू बेस्ड होता है सारा। तो सर हमारे यहाँ पर पूरी अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं, और हमारे पास सारा वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हम सारी ट्रेनिंग बच्चों को यहाँ से करवा कर भेजते हैं। और सर आपने कई बार हमारा देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारा 16 सेकेंड्स में, 12 सेकेंड्स में या हाफ मिनट में हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ है, तो सर यहाँ पर बच्चों को मैं एक ही बारी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक बार आएँ, और आप ट्रेनिंग पार्ट से अगर डरते हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आएंगे तो पूरी जो तैयारी है इंटरव्यू की वो आपकी करवाई जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू 15 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड में कंप्लीट हो गया और उनका वीजा भी आया। तो यूएसए का वीजा लगवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। शिवशंकर एजुकेशन कंसल्टेंट जो सेक्टर 7 में स्थित है, आईएलटीएस पीटी के बिना भी आप जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक जिन बच्चों ने किया वो भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार आना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि आप अपने सवालों के जो जवाब हैं वो हासिल कर सकें और आप अपनी उड़ान भर सकें। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।